Hello everyone, class 9th NCRT English Behive, chapter number 5, The Snake and the Mirror से थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज का एक्सरसाइज नंबर ए दिया गया है हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। से विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर बताइए इनमें से कौन आपको लेखक बताता है। इसमें दिया गया है सी, बताइए विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर, यानी बताइए कि इनमें से कौन आपको लेखक बताता है। टर्म दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, सांप से डर लगता था। फर्स्ट टर्म दिया गया है कि लेखक के द्वारा क्या क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट टर्म वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। सेकेंड टर्म दिया गया है वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, उसे अपने रूप पर गर्व था। थर्ड दिया गया है हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें हास्य की भावना थी। और फोर्थ टर्म दिया गया है वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, अब सांप से डर नहीं लगता था। ये डॉक्टर के द्वारा व्यक्त किए गए टर्म दिए गए हैं और उसी टर्म में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको शो करना है। फर्स्ट दिया गया है आई वॉज टर्नेड टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया था, यानी मैं पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया था। कौन बताता है? डॉक्टर अपने यहाँ आए हुए दवा लेने वाले व्यक्तियों से। सेकंड है आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं तो बस ग्रेनाइट में कटी हुई छवि मात्र था। ग्रेनाइट में कटी हुई छवि मात्र का मीन्स एकदम जड़वत हो गया था, मेरे अंदर मानो खून का प्रवाह ही बंद हो गया था, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स का होता है। थर्ड पॉइंट दिया गया है द आर्म वॉज बेगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ स्ट्रेंथ, हाथ की शक्ति खत्म होने लगी थी। जैसा कि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं कि उसके हाथों पर वह सांप अपनी पकड़ बनाए हुए था और वह अपने हाथों को यदि हिलाता तो सांप हो सकता है कि उसे कुछ हानि पहुंचाने का कार्य करता, लेकिन उसने अपने हाथों को हिलाने का प्रयास नहीं किया। और प्रयास नहीं करने के साथ डॉक्टर बता रहा है कि द आर्म वॉज बेगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, धीरे धीरे उसके हाथ की शक्ति समाप्त हो रही थी, यानी शक्ति जो है जवाब दे रही थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हॉर्ट द वर्ड्स ओ गॉड, मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से हृदय के बाहर चमकीले अक्षरों में ये शब्द लिखने की कोशिश की। मैंने आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पना में, टू राइट इन ब्राइट, सुनहरे अक्षरों में लिखने का कोशिश किया। क्या लिखने का कोशिश किया? हृदय के बाहर चमकीले अक्षरों में ये शब्द लिखने की कोशिश की जो उसके साथ घटना घटी। ओ गॉड, यानी वह उस घटना को याद करके सिहर जाता है और बोलता है वो गॉड, हे ईश्वर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं न तो कांप ही रहा था और न मैं चिल्ला ही सकता था। डॉक्टर के अनुसार यदि कांपता तो उसके शरीर, जैसे सपोज उसके शरीर का सारा स्ट्रेंथ ही समाप्त हो गया था, वो जड़वत हो गया था। इट मीन्स वह कांप भी नहीं रहा था और वह चिल्ला भी नहीं सकता था। यदि वह चिल्लाता तो उसे कोई ना कोई हानि होती। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आई लुकेड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने अपने आप को दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और जो भी मुस्कुराहट मुझे दिखाई दी
वह ऐसा प्रतीत हुआ कि वह आकर्षित करने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं अचानक से हाड़ मांस का बना हुआ आदमी बन गया, एकदम जड़वत हो गया, सारे शरीर के ब्लड सूख से गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया जा रहा है, आई वॉज आफ्टर ऑल अ डॉक्टर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। और मैं आखिरकार एक डॉक्टर था और एक डॉक्टर इससे कहीं ऊपर होता है। नाइन्थ पॉइंट दिया गया है, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। उस आदमी में सफाई की इतनी गहरी समझ थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उस व्यक्ति में किसकी समझ थी? सफाई की समझ थी। द rascal could have taken it and used it after a rinse in soap and water. बदमाश इसे ले सकता था और साबुन और पानी से धोने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकता था। अब किसके बारे में बताया जा रहा है? यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उस बारे में अवश्य जानते होंगे। लास्ट पॉइंट दिया जा रहा है कि वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट decision about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead। क्या वह मूछें बढ़ाने और आई शैडो और मस्करा लगाने या माथे पर सिंदूर लगाने के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। वह अपनी आँखों पर न तो मस्करा लगाने, और यहाँ पे मॉस्टेज की बात की गई है तो मॉस्टेज वह अपनी पतली मूँछों को ग्रो करना चाह रहा था, और किसी प्रकार का कोई मैसेक्रे या वर्मिलियन स्पॉट या इट मीन्स माथे पर सिंदूर लगाने का प्रयास नहीं कर रहा था। अब जो आंसर दिया गया है उसमें आपको पॉइंट्स बताने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स किस आधार पे हैं। दिया गया, फर्स्ट, द ऑथर वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। पहले बोला ये जा रहा है कि ऑथर जो है स्नेक से अगर डर रहा है तो किस कारण से डर रहा है, उस टर्म में दिया जा रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट यानी 4 पॉइंट्स आपको दर्शाएंगे कि ऑथर स्नेक से डर चुका था। ठीक है। सेकंड दिया गया, वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। वह अपने चेहरे पर, अपीयरेंस पे, अपने दिखावे पर बड़ा गर्व करता था। ये जो है, जो आपको 10 पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से 6 और 8 पॉइंट दर्शा रहा है, और पॉइंट्स आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। थर्ड दिया गया, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके अंदर एक हास्य का सेंस था, भाव था, कि वह अपने इस सीरियस और बड़ी ही चिंतनीय कहानी को हास्य रूप में व्यक्त करता है। और वो पॉइंट्स जो दिए गए हैं 9th और 10th हैं। पॉइंट्स को आप दोबारा देख सकते हैं। फोर्थ टर्म दिया गया, वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ स्नेक। और जिन पॉइंट्स में ये बताया जा रहा है कि वो कभी भी किसी स्नेक से नहीं डरता था, वो पॉइंट्स है 2nd एंड 7th। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।